दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने मनाया अपना 47वां जन्मदिन। बड़ी खबर है, झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने 47वें जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा लाए गए 47 पाउंड का केक काटकर मनाया। इससे पहले सोरेन ने अपनी माता रूपी सोरेन और पिता एवं झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने केक मंगाया और सोरेन से कटवाकर उन्हें खिलाया। केंद्र सरकार की नई पहल, राशन मित्र से झटपट बनवाएं राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक नई पहल की है। सरकार ने देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए साझा रजिस्ट्रेशन सुविधा की शुरुआत की है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर को राशन मित्र नाम दिया गया है। इसका इस्तेमाल देश के किसी भी स्थान से लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए कर सकते हैं। एनएफएसए के तहत लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को कवरेज मिलता है। हर घर तिरंगा अभियान में 11 करोड़ रुपए खर्च करने की मिली स्वीकृति। पंचायती राज विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध अनुदान मद से पंचायतों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत को अधिकतम 2,500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 5,000 रुपये, जिला परिषद सदस्य को 25,000 रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। अभियान में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य को बैनर, पोस्टर एवं प्रचार वाहन का उपयोग करने को कहा गया है। बता दें कि झारखंड में लगभग 4,500 ग्राम पंचायत, 265 पंचायत समिति व 24 जिला परिषद में इस पर काम होगा। लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 किया पारित। 8 अगस्त 2022 को लोकसभा ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के उपयोग को कम करना और ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है। विधेयक केंद्र सरकार को देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन के स्रोतों के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन और बायोमास इथेनॉल सहित गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की अनुमति देगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने संसद के निचले सदन में बिल पेश किया। सदन के सदस्यों के समर्थन की मांग करते हुए बिजली मंत्री ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक को भविष्य के लिए बिल के रूप में संबोधित किया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत, 77 नए मामले आए सामने। बड़ी खबर है, झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3,393 सैंपल की जांच में 77 कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 137 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर होकर वापस लौटे हैं। इस दौरान जमशेदपुर में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। अब झारखंड में 776 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में सबसे अधिक 25 नए संक्रमित मरीज जमशेदपुर में मिले हैं। वहीं रांची में 21 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके अलावे बोकारो में 15, देवघर में 6, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 2, खूंटी में 2, कोडरमा में 1, रामगढ़ में 1 और पश्चिम सिंहभूम में 3 नए मरीज शामिल हैं। आदिवासियों को भोज के लिए मिलेंगे 100 केजी चावल फ्री। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि विवाह या मृत्यु होने पर होने वाले सामूहिक भोज के लिए राज्य सरकार 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल मुहैया कराएगी। इसके अलावा महाजनों से लिया गया कर्ज भी आदिवासियों को वापस नहीं करना होगा। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त उन्होंने घोषणा की कि आदिवासी समाज में किसी का विवाह होता है या फिर किसी की मृत्यु होने पर जो सामूहिक भोज करवाना होता है, सरकार इसके लिए 100 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम दाल देगी। शिक्षा विभाग में इन पदों पर निकली
बम्पर वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त से शुरू होगी। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 16,047 नए मामले। देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से भी अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 54 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 16,047 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,261 है। साथ ही कोरोना से बीते 24 घंटे में 19,539 लोग रिकवर भी हुए हैं। कोरोना के अब तक देश में 4,41,90,697 केस सामने आ चुके हैं और 5,26,826 लोगों ने कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। ऐसे में यह आंकड़ा काफी चिंताजनक है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत सरकार देश में कोरोना के बढ़ती स्पीड पर काबू पाने के लिए देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान पर काफी जोर दे रही है। बड़ी खबर है, स्मार्टफोन और लैपटॉप का एक ही हो सकता है चार्जर। दुनिया भर में ई वेस्ट यानी ई कचरा तेजी से बढ़ रहा है। इसमें कमी लाने के लिए सरकार ने कोशिश करनी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में आपको स्मार्टफोन, टैबलेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों के लिए एक ही चार्जर काम करेगा। इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने 17 अगस्त को इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक चार्जर लागू करने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार इस मीटिंग में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों और अन्य संगठनों को बुलाया गया है। बताया गया है कि अभी तक जो ढेर सारे चार्जर की व्यवस्था है उसे खत्म करने की योजना है। इससे ई कचरा में भी कमी आएगी। यूरोपीय संघ ने लागू किए ये नियम, वहीं यूरोपीय संघ ने ई कचरे में कमी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2024 तक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक USB-C पोर्ट को अपनाने का नियम लागू करने की बात कही है। बड़ी खबर है, लोकमित्र केंद्रों से कर सकेंगे यूजी और पीजी की पढ़ाई। केंद्र सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों को घर बैठे गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा देने के लिए यूजीसी ई रिसोर्स पोर्टल बनाया है। अब पंचायत घरों में बने लोकमित्र केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर में छात्र मुफ्त में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर सकेंगे। लोकमित्र केंद्रों में छात्रों को स्नातक के अलावा स्नातकोत्तर के 23,000 कोर्स उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि नॉन इंजीनियरिंग छात्रों को 8 भारतीय भाषाओं में 25 कोर्स की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रो रजनीश जैन ने मंगलवार को सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा। इसमें लिखा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल शिक्षा की घोषणा की थी। इसी के तहत यूजीसी ने ग्रामीण और दूर दराज के छात्रों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने की योजना तैयार की है। इसमें पंचायत में बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर में अब उच्च शिक्षा की डिजिटल कक्षाएं भी चलेंगी। राष्ट्रपति ने जस्टिस यूयू ललित को सुप्रीम कोर्ट का अगला सीजेआई किया नियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को जस्टिस यूयू ललित को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर हस्ताक्षर की। वे 27 अगस्त को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि 49वें सीजेआई के रूप में जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल अपेक्षाकृत कम ही छोटा होगा, यानी वे मात्र 3 महीने के लगभग ही इस पद पर आसीन रह पाएंगे। दरअसल उन्हें 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होना है। 26 अगस्त 2022 को अपने पद से रिटायर होने जा रहे हैं। सीजेआई एन रमन्ना ने अगले सीजेआई के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की अनुशंसा की थी। बता दें कि जस्टिस ललित बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले दूसरे सीजेआई होंगे। इससे पहले
जस्टिस SM सीकरी थे, जो जनवरी 1971 में 13वें CJI बने थे। 13 अगस्त 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति ललित सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे। DGCA ने नियमों में किया बदलाव, बड़ी खबर है। देश भर में हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने है। DGCA ने हवाई यात्रा को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर किराए को लेकर लगाए गए कैंप को हटा लिया गया है। यानी अब एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर अधिकतम किराया बढ़ाने को लेकर कोई रोक नहीं रह गई है। बता दें कि वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने अधिकतम किराए को लेकर कैप लगा दिया था। अब DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों पर से सभी फेयर बैंड्स को खत्म करने की घोषणा की है। बता दें कि DGCA का ये नया आदेश 31 अगस्त 2022 से लागू होगा। 10वीं 12वीं पास के लिए BSF में सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका। देश की रक्षा का सपना लिए युवाओं के लिए खुशखबरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। ये भर्ती 1300 से अधिक पदों पर की जाएंगी। इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, साथ ही बॉर्डर की जिम्मेदारी भी मिलेगी। बता दें कि सीमा सुरक्षा बल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती हेड कांस्टेबल के पदों पर की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत के बाद ऑफिशियल वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसके अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त 2022 से शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की चाहत रखने वाले उम्मीदवार 28 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकेंगे।